दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं फटाफट से सभी खबरों को। बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों में हुई रेल हादसों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कई सवाल उठाए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई। आज रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए हैं और केंद्र सरकार सुरक्षा के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार सुबह प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय के लिए बोर्ड को 1 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई जानी है। इसी के चलते अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में दीघा संकट समिति के लोग गोलबंद होने लगे हैं। एहतियातन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता ने 30 जुलाई 2024 को कॉम्स एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा। कैट 2024 के लिए परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कराया जाएगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि 13 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है। कैट 2024 का आयोजन 170 टेस्ट शहरों में कराया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार 5 टेस्ट शहरों को चुनने का मौका भी दिया जाएगा। इस वर्ष कैट 2024 का आयोजन IIM कोलकाता करा रहा है। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जिम्मेदारी संभालते ही भाजपा मंत्री की ड्यूटी लगा दी है और कहा कि ईगो छोड़कर काम करे। बाकायदा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सहयोग कार्यक्रम का टास्क दिया गया है और दिन भी तय कर दिया गया है। जायसवाल ने नए और पुराने कार्यकर्ता को मिलकर काम करने को कहा है। सहयोग कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होगा। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक में दिलीप जायसवाल ने कहा, पार्टी नेताओं को ईगो छोड़कर काम करना होगा। लोकसभा चुनाव में 538 संसदीय सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगतियां पाई गई है। भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोड़कर ने सोमवार को प्रेस क्लब में रिपोर्ट जारी करते हुए यह दावा किया। दावे के अनुसार लोकसभा की 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों में 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार के 3 NH पर आवागमन बाधित रहता है। लगभग 3 दिनों तक इन सड़कों से यातायात परिवर्तित होने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। NH 22 का एक लेन महुआ से मुजफ्फरपुर तक 3 दिन बंद रहता है। NH 922 का एक लेन बक्सर गोलंबर से ब्रह्मपुर तक 33 किलोमीटर हर हफ्ते रविवार शाम से सुबह सोमवार तक बंद किया जाता है। इसी तरह बेगूसराय में NH 31 पर सिमरिया से 0 माइल तक करीब 5 किलोमीटर तक सोमवार को 1 वे कर दिया जाता है। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से बीते 15 दिनों से लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश नहीं होने पर आर्द्रता बढ़ने से उमस भरी गर्मी सता रही है। दिन रात लोगों से पसीने छूट रहे हैं। बता दें, इस बीच मौसम विभाग ने मानसून के फिर से सक्रिय होने का अनुमान जताया है। हालांकि इसके लिए लोगों को फिलहाल हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगस्त महीने के पहले सप्ताह से बिहार में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के बजट में जिस तरह बिहार की धमक दिखी थी, उसी तरह बीजेपी में भी बिहार का दबदबा दिख रहा है। बेतिया के सांसद और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। लोकसभा में संजय जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है, जबकि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को सचेतक बनाया गया है। पार्टी के संसदीय दल की सूचना के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और सितंबर महीने में इन मामलों पर सुनवाई करेगा। इस बीच नीतीश सरकार के संसदीय मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज नहीं किया है। सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बिहार में महागठबंधन रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे डाली है और ऐसा बयान दिया है शायद महागठबंधन को भी रास न आए। पप्पू यादव का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक गठबंधन में रहेगी तब तक तीसरे विकल्प की गुंजाइश नहीं रहेगी। पप्पू यादव ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस अगर अकेले चलने का निर्णय लेती है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 12 भर्ती परीक्षा 2024 के तहत निकाली वैकेंसी में कटौती की है। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के तहत डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में अपर डिविजनल क्लर्क की 1 वैकेंसी और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में फील्ड ऑफिसर की 3 वैकेंसी को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम आयोजित हो चुका है। बता दें कि परीक्षा 20, 21, 26 और 25 और 26 जून को हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक युवक को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश करना महंगा पड़ गया है। उसने गूगल से नंबर सर्च करके ट्रेडिंग करनी चाहिए और इससे लाखों का चूना लग गया। यह घटना मुजफ्फरपुर के मझौली खेतल निवासी व्यवसायी सत्येंद्र कुमार मिश्रा के साथ घटती हुई है। साइबर अपराधी ने सत्येंद्र से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर अलग अलग खातों में लाखों रुपए मंगवाए और उसके बाद किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। अब चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की खबरों को। शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसएडी ने मंगलवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। साथ ही साथ नेताओं को हल्का इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से विस्तृत फीडबैक लेने के बाद इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल में 3 स्टूडेंट की मौत के मामले में नगर मंत्री आतिशी को जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने कोचिंग संस्थान की ओर से कई लापरवाहियों को चिन्हित किया है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करना, सुरक्षा कर्मियों की ओर से सतर्कता नहीं बरतना आदि शामिल है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच मंगलवार को दिलचस्प बहस हुई। यही नहीं, जाति जनगणना के मसले पर बहस तो निजी टिप्पणियों तक पहुंच गई और हंगामा बरपने लगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जाति जनगणना का कुछ लोग को भूत सवार है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग को लेकर कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि जितना आप लोग मेरा अपमान करना है कर लीजिए, मैं सह लूंगा, लेकिन जाति जनगणना को हम करके रहेंगे। अखिलेश यादव ने उठाई मांग और कहा कि पूर्वांचल में 25 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो दिल्ली से भागलपुर एक्सप्रेसवे जल्द ही बन जाएगा। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मांग की है कि बक्सर से भागलपुर तक बनाने वाले एक्सप्रेसवे अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देंगे तो दिल्ली से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा। साथ ही उन्होंने बजट में यूपी को नया एक्सप्रेसवे नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया है। यूपी में भीषण गर्मी और बिजली कटौती ने किया बेहाल। 2 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिरे। यूपी में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के कारण स्कूलों में बच्चों की हालत खराब हो रही है। मंगलवार को मुरादाबाद, रामपुर और संभल के सरकारी स्कूलों में 20 बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। इसके अलावा एटा में भी 2 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए, जिसमें से 16 को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की नाक से खून निकल आया। इससे शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद परिजनों को बुलाकर घर भेज दिया गया है। आधी कीमत में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। मध्य प्रदेश में लाडली बहना को नया तोहफा। रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया। लाडली सरकारी योजना की लाभार्थी महिला को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश गैस सिलेंडर 848 रुपए का है। इस लिहाज से करीब आधी कीमत ही उन्हें चुकानी होगी। प्रति सिलेंडर 399 रुपए का खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण यानी लव जिहाद कानून और सख्त करने के लिए मंगलवार को विधानसभा में विधेयक को पास कर दिया गया। अब लव जिहाद या जबरिया धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संसद के बाहर इस बारे में सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बस यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े और लोग इसी तरह की बहस में व्यस्त रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में फिर से पारा चढ़ने लगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बीते कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से अधिक है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में दिन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मंगलवार को शहर में सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 78% दर्ज किया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने ट्रेन दुर्घटनाओं और ट्रेन से जुड़ी अन्य अप्रिय घटनाओं के मारे गए और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया है। रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब इन घटनाओं में मारे गए और घायल यात्रियों के परिवारों को तत्काल खर्चों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये नकद के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बढ़ेगा नेटो का सरदर्द। जी हां दोस्तों, रूस की पूरी नौसेना ने बड़े स्तर पर शुरू किया युद्ध अभ्यास। यूक्रेन पर बड़े बवाल की आशंका। बता दें कि यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे युद्ध और अमेरिका द्वारा जर्मनी में मिसाइल रखने के फैसले के बाद रूस ने अपनी लगभग पूरी नौसेना के साथ आर्कटिक प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार यह एक योजनाबद्ध युद्ध अभ्यास होगा जिसमें लगभग पूरी नौसेना शामिल होगी। रूस की सेना और वायु सेना पहले ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझी हुई है। ऐसे में उसे युद्ध अभ्यास की जरूरत नहीं है। यूक्रेन युद्ध में रूसी नौसेना ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आई है।
मालदीव अब भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में नजर आ रहा है। इसी बीच मालदीव के गाल्लहू के सांसद मिखाइल नसीम ने दावा किया कि राष्ट्रपति मोइज़ू को एहसास हो गया है कि उसकी विदेश नीति काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोइज़ू सरकार चीन से कोई भी मदद हासिल करने में असफल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मालदीव सरकार भारत के साथ पुराने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगी। दिल्ली के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। अब मेयर शैली ओबराय ने प्रीति विहार इलाके का दौरा किया और यहां एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान को तुरंत सील कर दिया गया। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में जंगलवार से पेड़ से लोहे की जंजीर से बंधी अमेरिकी महिला को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वह अपना बयान तक दर्ज नहीं करा पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गई है और उसे कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय ललिता काई कुमार के तौर पर हुई है। मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर सोनोरली गाँव में जंगल में वह शनिवार को जंजीर से बंधी मिली थी। बताया जा रहा है कि एक चरवाहे ने उसकी चीख सुनी और वह पुलिस को सूचना दी। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।